है गाइस सैलियर। और दोस्तों मुझे पता है कि आजकल के टाइम पे हर बंदे को बियर्ड चाहिए, और वो चाहे मतलब छोटा बंदा भी क्यों ना हो, मतलब बच्चा ही क्यों ना हो, सबको बियर्ड चाहिए, चाहे 13-14 साल का। और सब बंदे सोचते हैं कि हमको बियर्ड आए, क्योंकि आजकल का जो बियर्ड का ट्रेंड है वो ऐसा कुछ चल चुका है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी बियर्ड नहीं है तो फिर आप उसको कैसे ग्रोथ कर सकते हो मेरी तरह। तो अब ऐसा नहीं है कि मतलब छोटे मोटे बच्चे जो हैं वो भी रख के बियर्ड घूमेंगे, उनको भी बियर्ड आ जाएगी। तो बियर्ड से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज रहती है आप लोग की, और जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे। और जितने भी कंफ्यूजन या फिर जो दिक्कत होती है बियर्ड से रिलेटेड, वो पूरी दिक्कत मैं आज इस वीडियो में खत्म करने वाला हूँ। तो आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो फिर आप हो सकता है कुछ पार्ट ऐसा मिस कर दो जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जो लाल कलर सब्सक्राइब बटन है उस पर टैप करो, और जो साथ में बेल का आइकन है उस पर टैप कर लेना। और इंस्टाग्राम पे नहीं गया तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो मेरी कई सारी फोटोज है, जाके उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो बस हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे डर्मारोलर से बियर्ड आती है या नहीं आती, डर्मारोलर कैसे आप यूज कर सकते हो, या फिर जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चलता है वो है मिनॉक्सिडिल, और इससे आपकी जो बियर्ड है वो आती है या नहीं आती है, और ये आपके लिए सेफ है या नहीं है, वो सारी बातें मैंने इस वीडियो में की है। तो मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगा और मैं आपको कुछ बताऊंगा भी कि आपकी बॉडी में आपको क्या चाहिए होता है जिससे आपकी जो बियर्ड है वो अच्छी रहती है और वो सही रहती है। तो फर्स्ट चीज में जो हमारे पास आती है वो होती है हमारा टेस्टोस्टेरोन। और इसमें अगर आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम है तो इसका मतलब आपकी जो बियर्ड है वो कम होगी, और अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी जो बियर्ड है वो ज्यादा होगी। तो अब इसमें काफी सारे लोग सोचेंगे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल आता कब है, तो ये 13-14 जो 15 साल की जो एज होती है उसमें आता है। और अब काफी सारे लोगों को इसमें ना कंफ्यूजन भी ऐसी होगी, भाई मतलब दो बंदे हैं और दोनों बंदे की जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो सेम ही है, लेकिन एक बंदे को ज्यादा एक बंदे को कम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप मान लो एक कोई बंदा है उसका नाम है रमेश और एक का नाम है दिनेश, और दोनों का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो सेम है, लेकिन रमेश को बियर्ड जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है और जो दिनेश को बियर्ड है वो थोड़ी सी कम है। तो इसमें सिर्फ टेस्टोस्टेरोन लेवल ही मैटर नहीं करता, इसमें मैटर करती है आपकी जेनेटिक्स। अगर आपकी जो जेनेटिक्स है वो अगर ठीक होगी तब भी आपकी जो बियर्ड है वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। अगर आपकी जो जेनेटिक्स है वो ठीक नहीं होगी तो फिर आपकी जो बियर्ड है वो सही नहीं होगी। तो रमेश की जो बियर्ड है वो ज्यादा है क्योंकि इसकी जो जेनेटिक्स है वो स्ट्रॉन्ग थे और वो काफी ज्यादा अच्छे थे, और जो दिनेश की जो बियर्ड है वो थोड़ी सी कम है क्योंकि इसकी जो जेनेटिक्स है वो अच्छे नहीं थे। तो इसमें जो जेनेटिक्स है वो भी डिपेंड करती है। तो अब इसमें काफी सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं, भाई हमारी जो जेनेटिक्स है मतलब हमारे पापा को बियर्ड थी और हमारी नहीं है, हमारी जेनेटिक्स सही थे तो फिर भी हमारी जो बियर्ड है वो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जेनेटिक्स आपको सिर्फ आपके पापा से नहीं मिलता। हो सकता है कि आपकी जो जेनेटिक्स है वो आपको दादा से मिले हो या फिर आपके जो नाना है उनसे मिले हो, और जिसकी वजह से आपकी जो बियर्ड है वो ना आ रही हो, और आपके दादा और नाना को नहीं थी इसीलिए आपको नहीं आ रही, और आपके जो फादर को अच्छी तरह से बियर्ड आ चुकी है। तो अगर आपकी जो जेनेटिक्स है वो सही नहीं थे आपके पापा दादा या फिर नाना को, तो उनकी जो बियर्ड नहीं आई थी तो फिर आपको भी नहीं आएगी। और अगर आपकी बियर्ड आनी होगी तो कम से कम जो नॉर्मल एज होती है उस एज में आपको बियर्ड आ जाएगी। अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं आ सकती। आप कुछ भी चीज पे पैसे खर्च मत करो ऐसी फिजूल के, नहीं तो फिर आपके जो पैसे हैं वो खराब होंगे और इससे कोई फायदा भी नहीं है। तो इसमें आपको जो अपनी जेनेटिक्स पे भी ध्यान देना होता है कि आपकी जो जेनेटिक्स है वो सही है या नहीं। अगर आपकी जेनेटिक्स सही रहेंगे तो फिर आपको बियर्ड आ सकती है, अगर आपकी जेनेटिक्स है वो खराब रहेंगे तो फिर आपकी जो बियर्ड है वो नहीं आ सकती। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे मिथ की। तो काफी सारे बंदों के दिमाग में मतलब ये सब रहता है कि आप जल्दी से अपनी बियर्ड एरिया पर रेजर लगाओगे, आप ब्लेड लगाओगे तो इससे आपकी जो बियर्ड है वो जल्दी आएगी। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ी है सिर्फ। और मैं आपको पहले बता दूं, मतलब मैंने पहले वीडियो बनाई थी और मैंने इस पर पूरी डिटेल में आपको बताया था कि इस रेजर मारने से आपकी बियर्ड नहीं आ सकती, और उस पर काफ़ी गलत भी कमेंट आए थे। और अगर मैं चाहूँ ना, मतलब मैं आपको ये पूरा प्रूफ कर सकता हूँ कि इससे आपकी जो बियर्ड है वो नहीं आती और रेजर मारने से कुछ भी फायदा नहीं होता। हाँ, इतना मान सकता हूँ कि अगर आप रेजर मारते हो तो फिर इससे आपकी जो बियर्ड है वहाँ पर थोड़ी सी थिक हो जाती है, और लेकिन उससे आपकी जो बियर्ड है उससे आपकी पैचीनेस फील नहीं हो सकती, आपकी जो बियर्ड है वो ज़्यादा नहीं आ सकती। ये पूरा डिपेंड करता है आपकी जेनेटिक्स पे। और अगर आप रेजर मारते हो तो फिर आप रेजर मारते रह जाओ, मेरा क्या यार। और मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आपको जो रेजर मारते हो उससे आपकी जो बियर्ड है वो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और आप खुद ही सोचो यार, बाहर से ब्लेड मारने से अंदर के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उस पर कैसे इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये पूरी बेवकूफ़ी वाली बात है, शिट है ये जो भी है। अगर रेजर मारने से थोड़ा भी फर्क पड़ता तो जितने भी गंजे भाई जो है मतलब उनके बाल आज होते और वो काफी खुश नसीब होते फिर। तो ऐसी बात है। सेकंड है 10 to 20 डेज बियर्ड गारंटी। और ये काफी सारे लोग बोलते भी हैं कि भाई मतलब आप ये चीज लगा लो, वो प्रोडक्ट लगा लो, और इससे आपकी जो बियर्ड है वो 10 से 20 दिन में बहुत ज्यादा आराम से आ जाएगी और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल भी ट्रूथ नहीं है, और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप कोई चीजें लगा रहे हो तो फिर इससे 10 से 15-20 दिन में आपकी जो बियर्ड है वो जल्दी से आ जाएगी। ये आपकी केयर और आपकी ग्रोथ वेरी करती है। अगर आप अपनी बियर्ड की अच्छी तरह से केयर नहीं करते तो फिर आपकी जो बियर्ड है वो आने में टाइम लग जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से केयर करते हो तो फिर आपकी जो बियर्ड है वो थोड़ी सी जल्दी आ सकती है। और इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, आप जितनी अच्छी तरह से केयर कर सको उतनी जल्दी आपकी जो बियर्ड है वो आ सकती है।
और अब हम देखते हैं कि आपको कैसे बियर्ड को अपनी ग्रोथ करनी है। तो इसमें आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिसको अगर आप फॉलो करते तो फिर इससे आपकी जो बियर्ड है वो फास्ट आएगी और 100% जो आपकी बियर्ड है वो आ जाएगी, अगर आपकी जो जेनेटिक्स है वो ठीक होंगे तो इसमें जो फर्स्ट टिप हमारे पास आती है वो होती है प्रॉपर स्लीप। तो प्रॉपर स्लीप से मेरा मतलब है कि 6 से 8 घंटे की जो नींद होती है वो आप प्रॉपर लो। अगर आप रात रात तक पबजी खेलते हो और कुछ भी करते हो तो वो आप मत करो, नहीं तो फिर अगर आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं होती तो फिर इससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो मेंटेन नहीं होगा, वो बढ़ेगा नहीं, और जिसकी वजह से आपकी जो बियर्ड है वो नहीं आ सकती। सेकंड हमारे पास है वो है डाइट। अगर आप अपनी डाइट अच्छी नहीं रखते तो फिर इससे आपके जो फेशियल हेयर पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपके जो फेशियल हेयर हैं वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाएंगे। तो जितना अच्छा हो सके आप अपनी डाइट अच्छी रखो, आपको कचरा नहीं खाना, आप जितना अच्छा खाना हो सके वो खाओ, ग्रीन वेजिटेबल खाओ, अच्छी अच्छी जो चीजें होती है वो आप घर का खाना खाओ और बाहर का खाना पूरा इग्नोर करो। थर्ड हमारे पास है वो है स्किन हेल्थ। और यार आप सभी को पता है कि अगर आप अपने बालों की केयर नहीं करते, अगर आप अपनी स्कैल्प की केयर नहीं करते तो फिर इससे आपके जो हेयर है वो काफी खराब होते हैं, आपको हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम आने लगती है और बहुत सारी ऐसी बालों में दिक्कत आ जाती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है, अगर आप अपनी स्किन की केयर नहीं करते तो फिर आपकी जो बियर्ड हेयर है वो ग्रोथ नहीं हो सकती और वहाँ पर उसको कुछ भी दिक्कत आएगी। जैसे अगर आपके जो बियर्ड हेयर है वो थोड़े मोड़े आते भी हैं तो फिर वो टूट जाएंगे और फिर उससे आपकी जो बियर्ड है वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो आपको अपनी स्किन केयर करना काफी ज्यादा जरूरी है जिससे आपकी जो बियर्ड है वो अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। फोर्थ हमारे पास है वो है स्ट्रेस। हाँ, अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो फिर इससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा और वो स्ट्रेस आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ने नहीं देता। तो अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो तो आप ये आज ही से बंद कर दो, नहीं तो फिर आपकी जो बियर्ड है वो नहीं आ पाएगी और फिर अगर आप सपने देख रहे हो कबीर सिंह बनने के तो फिर वो सपने ही रह जाएंगे और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। फिफ्थ हमारे पास है वो है अग्रेसिव बियर्ड केयर। अब इसमें काफी सारे लोग क्या करते हैं यार, मतलब बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे अगर वो बियर्ड ग्रोथ ऑयल यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा अप्लाई कर लेते हैं और वो सोचते हैं जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना जल्दी बियर्ड हमारी आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कई लोग होते हैं डर्मा रोलर यूज कर रहे हैं तो फिर वो काफी तेज तेज रगड़ने लगते हैं जिससे सोचते हैं कि बियर्ड ज्यादा जल्दी आएगी। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो नॉर्मल रूटीन है वो आप फॉलो करो। और ये अग्रेसिव होने से ऐसा नहीं है आपकी जो बियर्ड है वो जल्दी आ जाएगी, आपकी जो बियर्ड है वो अपने टाइम पर ही आएगी। तो आपको ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना, नहीं तो आप इस चीज से भी हाथ धो बैठोगे। सिक्स्थ है मेडिटेशन। आपको 10 से 15 मिनट डेली मेडिटेशन करना काफी ज्यादा जरूरी है। इससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो सही रहता है और इससे आपकी जो बियर्ड पे काफी इफेक्ट पड़ता है और प्लस इससे आपकी जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा सही रहती है और आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपको ये डेली करना काफी ज्यादा जरूरी है अगर आपको एक अच्छी बियर्ड चाहिए, अगर आपको अच्छे फेशियल हेयर चाहिए तो। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में कि प्रोडक्ट से आपको बियर्ड आती है या नहीं आती। जैसे इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है वो होता है डर्मा रोलर और इसमें काफी सारे लोग डर्मा रोलर भी यूज करते हैं और वो सोचते हैं कि भाई सच में डर्मा रोलर से बियर्ड आती है या नहीं आती। तो अगर आप मेरी मानो और मैं अपना सजेशन दूं तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि हाँ, डर्मा रोलर इफेक्टिव है और इससे आपकी जो बियर्ड है वो आती है। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो मैं खुद हूँ। मैंने डर्मा रोलर पे पहले वीडियो बना रखी है और कुछ महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी और जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पे जो मेरी बियर्ड है वो इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अभी जो मेरी बियर्ड है वो काफी ज्यादा है और मैं इसको रेगुलर यूज करता हूँ और आप इसका जो रिजल्ट है वो आप खुद ही देख सकते हो। और डर्मा रोलर ने मेरे को बियर्ड ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प की है और आपकी भी हेल्प काफी ज्यादा करेगा। डर्मा रोलर से आपकी बियर्ड ग्रोथ प्रमोट होती है और यहाँ पर जो आपकी बियर्ड एरिया होता है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है जिसकी वजह से आपकी जो फेशियल हेयर है वो जल्दी से आते हैं और आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल पाती है अगर आपकी जेनेटिक्स सही थे तो। अगर आपको देखना है कि आपको बियर्ड कैसे ग्रोथ करनी है डर्मा रोलर से तो ये जो वीडियो है ये आप देख सकते हो और इसमें मैंने आपको पूरा बताया है कि आपको कैसे डर्मा रोलर यूज करना है। और सेकंड हमारे पास है वो है मिनॉक्सिडिल और ये मतलब काफी ज्यादा चर्चा में रहता है और मैंने इसके बारे में आज तक अपने चैनल पे बात नहीं की क्योंकि इसके जितने फायदे नहीं है उससे कई ज्यादा तो इसके साइड इफेक्ट हैं और काफी ज्यादा इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मैं आपको पहले बता दूं नॉर्मल भाषा में कि जो मिनॉक्सिडिल होता है वो ड्रग्स है एक और इससे आपको काफी ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको यूज करो। और वैसे अगर हम बात करें कि ये इफेक्टिव है या नहीं तो इफेक्टिव है, लेकिन इसमें काफी सारे लोगों को साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो अगर आप इसको यूज भी करना चाहते हो तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, वो काफी ज्यादा सही रहेगा। और ये ऑनलाइन में मिल जाता है, मुझे नहीं पता यार, पता नहीं कैसे ऑनलाइन पे दे देते हैं बिना कोई रिसर्च किए और कई सारे लोग बाय भी कर लेते हैं। तो इससे आपको जो साइड इफेक्ट है वो काफी ज्यादा हो सकते हैं। आपको हेडेक हो सकता है बहुत ज्यादा तेज वाला और बहुत ज्यादा गंदा वाला हो सकता है और प्लस आपको हार्ट पेन भी हो सकता है अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज करते हो तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि यार आप मतलब इतना साइड इफेक्ट लेके और इतना रिस्क लेके आप एक अपनी बियर्ड को ग्रोथ करो। तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है और मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। और मैं मानता हूँ कि मतलब इससे जो बियर्ड ग्रोथ है वो आपको होती है, लेकिन एक रिस्क पे खेल के बियर्ड ग्रोथ करना वो सही बात नहीं है। तो आपकी जो बियर्ड है वो जैसी है आप वैसी रहो और वैसी खुश रहो। आपकी अगर बियर्ड आनी होगी तो वो आ जाएगी और नहीं आनी होगी तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आपकी जो जेनेटिक्स है वो ठीक नहीं होंगे तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जरूरी नहीं है यार आप बियर्ड रखो, आप क्लीन शेव भी रख सकते हो। बियर्ड कुछ दिन का ट्रेंड हो सकता है और आगे चल के क्लीन शेव का भी ट्रेंड है वो आ जाएगा, तो आप काफी खुश नसीब हो कि आपको बियर्ड नहीं आई और आप क्लीन शेव वाले बंदे हो। तो ये भी एक काफी बड़ी बात है। तो यही थी कुछ ऐसी टिप्स जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो 100% इससे गारंटी है कि आपकी जो बियर्ड है वो आ सकती है
अगर आप इन टिप्स को रेगुलर फॉलो करते हो तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक कर देना। और अगर आपको ऐसी कंटिन्यू वीडियोस चाहिए और अगर आपको फैशन से रिलेटेड या फिर आपको कूल स्मार्ट हैंडसम बनना है तो इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल का आइकन है उस पर टैप करो। और इंस्टाग्राम पे नहीं गए तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, मेरी कई सारी फोटोज है, वीडियोज है, जाके आप उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और जो भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आके अपने से पूछ सकते हो, मैं कोई स्टोरी मेंशन कर सकते हो, मैं आपकी रिप्लाई जरूर दूंगा। तो बस हम मिलेंगे ऐसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।